माय डियर लिटिल एंजल्स। चलो भाई, तुम लोग इतने भी अच्छे नहीं हो, पर देखते हैं हम लोग म्यूटा मैरिज क्या होती है। म्यूटा मैरिज एक टेम्प्रेरी मैरिज होती है, ठीक है, जो रिकग्नाइज होती है अंदर सिया मुस्लिम्स। जो सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं उनमें ये वर्ड होती है, स्पेशली अमंग इटना अशरी ग्रुप्स। इटना अशरी सियाज जो होते हैं उनमें ये म्यूटा मैरिज होती है। एक टेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ मैरिज होता है। म्यूटा का मतलब होता है लिटरली इन्जॉयमेंट और यूज़ फॉर अ लिमिटेड टाइम, ठीक है। और जो म्यूटा मैरिज होती है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल यूनियन होती है, मतलब जैसे निकाह कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल यूनियन होती है बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जो टाइम होता है वो भी तय होता है इनमें, इन एक्सचेंज ऑफ अ स्पेसिफाइड डावर और मेहर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। मतलब फिक्स पीरियड के लिए होगा और जो डावर है वो भी स्पेसिफाइड रहेगी, ठीक है। फिक्स्ड पीरियड कैन बी डेज, मंथ और ईयर भी हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई पीरियड मेंशन ना हो तो परमानेंट मैरिज हो जाती है। डावर होता है, जो डावर होता है वो स्पेसिफाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। और अगर वो इफ़ नॉट फिक्स मैरिज कैन मे बी कंसिडर्ड इनवैलिड, और अगर उसमें डावर नहीं होता तो मैरिज इनवैलिड कहलाई जाती है, ठीक है। इसमें दोनों पार्टीज़ की कंसर्न होनी चाहिए। कैपेसिटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट, मतलब जो पार्टीज़ होती हैं वो दोनों कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, प्यूबर्टी भी होनी चाहिए, बड़ी भी होनी चाहिए और दोनों साउंड माइंड भी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं लीगल इंसिडेंट्स ऑफ म्यूटा मैरिज, द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड राइट्स अराइजिंग फ्रॉम सच मैरिज। स्टेटस ऑफ वाइफ, जो म्यूटा मैरिज में जो वाइफ होती है वो इन्फीरियर होती है, उसका स्टेटस इन्फीरियर होता है टू अ परमानेंट वाइफ। वाइफ इज़ कंसिडर्ड लॉफुल वाइफ, मगर वो एक कहलाई वो लॉफुल वाइफ ही रहेगी। जो बच्चे बॉर्न होते हैं इन लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं म्यूटा मैरिज में वो लेजिटिमेट कहलाते हैं, मतलब जायज़ बच्चे होते हैं और उनको माँ बाप दोनों की तरफ से इनहेरिटेंस राइट होता है। नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन स्पाउसेस, ठीक है, जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इनहेरिटेंस राइट नहीं होता फ्रॉम ईच अदर। ये इसका एक की डिफरेंस होता है फ्रॉम परमानेंट मैरिज में से। डावर, वाइफ इज़ एंटाइटल टू फुल डावर, जो वाइफ होती है वो एंटाइटल होती है इस म्यूटा मैरिज में फुल डावर के। मैरिजेस, अगर वो मैरिज कॉन्स्यूमेटेड हुई, मतलब उनके बीच में अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो तो, और इफ़ नॉट कॉन्स्यूमेटेड, मतलब अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स उनके बीच में नहीं हुआ तो वो एंटाइटल है हाफ डावर के। मेंटेनेंस देखते हैं। अब जो इसमें जो म्यूटा मैरिज में वाइफ होती है वो एंटाइटल नहीं होती मेंटेनेंस के, ठीक है, अनलेस इफ एक्सप्रेसली एग्रीड इन दी कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तभी वो मेंटेनेंस की हकदार होगी। टर्मिनेशन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड, ठीक है, नो नीड फॉर डिवोर्स, उसमें तलाक की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें हस्बैंड ना टर्मिनेट जल्दी भी कर सकता है बाय गिफ्ट ऑफ रिमेनिंग पीरियड, ठीक है, उसे बोलते हैं हिबाए मुद्दत, ठीक है। फिर आ जाता है इद्दत। इसका जो इद्दत पीरियड होता है वो शॉर्टर होता है परमानेंट इद्दत से, मतलब जो लॉफुल वाइफ होती है ना, होती तो ये भी लॉफुल है मगर इसका ड्यूरेशन कम रहता है इद्दत का, ठीक है। कोहेबिटेशन, वाइफ इज़ एंटाइटल टू कोहेबिटेशन ओनली ड्यूरिंग द फिक्स टर्म, वो अपने पति के साथ तभी रह सकती है जब वो म्यूटा पीरियड चल रहा है उन लोगों का, ठीक है। अब इसका केस लॉ भी देख लेते हैं। सादिक हुसैन वर्सेस हाशिम अली, ठीक है। अ म्यूटा मैरिज इज़ अ वैलिड फॉर्म ऑफ मैरिज अंडर सिया मुस्लिम, ये सिया वालों में वैलिड है और जो इसमें बच्चे होते हैं वो भी लेजिटिमेट ही कहलाए जाते हैं। अब की डिफरेंस देख लेते हैं इसका। जो ड्यूरेशन होता है म्यूटा मैरिज में वो फिक्स्ड होता है और जो परमानेंट मैरिज होती है वो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस राइट तो स्पाउस को नहीं मिलता, ठीक है, बच्चों को मिलता है मगर स्पाउस को नहीं मिलता, मतलब हस्बैंड या वाइफ को। और इनहेरिटेंस राइट परमानेंट मैरिज में मिलता है। मेंटेनेंस नॉट ऑटोमेटिकली, अगर रिटर्न हो तब मिलेगा, परमानेंट मैरिज में मिलता ही मिलता है। डिसोल्यूशन एंड्स ऑटोमेटिकली जैसे ही वो पीरियड ख़त्म होता है और इसमें नीड्स डिवोर्स, ठीक है, रिजोल्यूशन के लिए। ये सिर्फ म्यूटा मैरिज ओनली सियाज में होती है और जो परमानेंट मैरिज होती है वो सिया और सुन्नी दोनों में होती है। थैंक यू गाइस।